तो हाँ जी बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जिसका नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इससे पहले हमने जो है क्यूब एंड क्यूब रूट को जो है डिस्कस किया था, उसके हमने जो है सारे एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। तो आज ये क्या है, आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग आपको यहाँ से कंपेयरिंग, एक तो यहाँ क्या है, यूनिट का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। मतलब एक तो है कंपेयर करना है और क्या है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब हमारे पास कोई चीज़ें दी गई होंगी, उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब उनका हमने क्या करना है, उनका तुलना करना है। समझ आ रहा है? तुलना, कंपेयर हो गया मतलब एक दूसरे से तुलना करना उनका। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि पिछले प्रीवियस क्लासेस में आपने रेशोज के बारे में पढ़ा होगा या फिर परसेंटेज के बारे में पढ़ा होगा। तो रेशो क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ जो इस तरह की लिखी होगी उसको हम बोलेंगे ये चीज़ जो है वो रेशो में लिखी है। अब अगर ये रेशो में लिखी है, इसका मतलब ये क्या है, हम जो है इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, हम जो है रेशो का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर अभी हम कर रहे हैं इन दो चीज़ों को, न्यूमिनेटर में एक चीज़ है, एक डिनोमिनेटर में एक चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें जो है ना ये सेम होनी चाहिए। क्या है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ जो है अगर फॉर एग्जांपल रुपीज़ हैं, यहाँ पर भी ये अगर हम रुपीज़ को कंसिडर करें, मतलब ये एक इंसान की इनकम है, ये दूसरे इंसान की इनकम है, ये जो है अगर रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में होनी चाहिए। अगर ये लाख में होगी, इसको भी फिर लाख में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हज़ार में है, आई मीन 1000 में है, तो इस चीज़ को भी 1000 में ही होना चाहिए। ना कि अगर ये लाख में होगा तब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। हमें जो है जो भी जिस चीज़ में हम इनको मेजर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक है 2000, तो मुझे जो है इसको अगर ये 3 लाख तो 3 लाख है, इससे पहले 3 लाख से मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3000 में। लाख से मेरे को जाना है 1000 में। क्यों? क्योंकि जो हम इस चीज़ को, डिनोमिनेटर को हम जो है इसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। तो जो भी जो चीज़ें होगी, जिस चीज़ों में हम इनको मेजर करेंगे, ये जो दो चीज़ें हैं इनको जिस चीज़ में हम मेजर करेंगे उसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यूनिट मतलब जैसे लेंथ है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी ये मेजर कर सकते हैं, और किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। ये जो है इसको हम लेंथ को यहाँ मतलब एक डिस्टेंस को या तो हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, या मीटर में मेजर कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो है, जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो डिस्टेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो है मतलब जो डिस्टेंस जितनी भी होगी, वो एक अगर सेंटीमीटर में है, दूसरी जो डिस्टेंस है वो भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, तभी जाके हम जो है दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है फॉर एग्जांपल ये क्या है, दो चीज़ें क्या है रेशो में, इनका रेशो ये है। मतलब हम जो है न्यूमिनेटर में जो चीज़ है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसके साथ। ठीक है, ये आपको ये पता लग गया होगा थोड़ा सा कि हाँ हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर इस चीज़ को हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसके रेस्पेक्ट में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये जो है रेशो होता है। अगर इसी रेशो को मैं परसेंटेज में जो है परसेंटेज में चेंज करूंगा, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को मेरे को 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में होगा। ठीक है, जैसे हम रेशो को किसी क्वांटिटीज के, किसी जो क्वांटिटी के कंपैरिजन में इसको किसी क्वांटिटी के रिलेटेड रेस्पेक्ट में, किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम जैसे उसको कंपेयर करते हैं, वैसे अगर हमें परसेंटेज को निकालना होगा तो हम जो है उसको किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जो है 40 मार्क्स है, आपने एक टेस्ट दिया, आपने जो है 40 मार्क्स वहाँ से हासिल करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बताइए आपकी परसेंटेज क्या है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज तो हम तभी निकालेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं आपको देता हूँ कि जो जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपको यूनिट टेस्ट है, वो कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, और आप जो है कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हो, 40 मार्क्स ऑब्टेन करते हो। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो कितने परसेंट जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करे, तो हम कैसे, आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन। जैसे आपने 40 ऑब्टेन किए, कितने में ऑब्टेन किया आपने, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर कितने मार्क्स का था वो था 50 मार्क्स का। तो
अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंट ये क्या है, यहाँ पर ये दो चीज़ें रेशो, मतलब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो ये रेशो में इसको अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीपल करना होता है। ये जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगी, परसेंटेज में x%। अगर इसको हम निकालेंगे, देखिए ये तो मतलब यहाँ पर जो है वो 80%। अगर आपका जो पेपर है, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है 50 मार्क्स का है और आप जो है कितने मार्क्स लेते हो, 40 मार्क्स लेते हो, तो आपने जो है अगर हमें बताना होगा कि कितने परसेंट मार्क्स आपने लिए, तो आपने जो है कितने परसेंट मार्क्स लिए, 80% मार्क्स लिए। तो ये रेशो को भी हम जो है, रेशो को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तब हम जो है रेशो को वहाँ पर पढ़ते हैं। और वैसे ही जैसे रेशो वैसे ही हम परसेंटेज को भी उसी जगह पर हम जो है ये पढ़ते हैं, परसेंटेज को भी वहीं पर पढ़ते हैं जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। जो ये हो गया थोड़ा सा रेशो के बारे में क्या होता है और परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं। रेशो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। रेशो के हम जो है इसको निकालते हैं जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पर ये एक चीज़ है, ये यहाँ दूसरी ये चीज़ है। मैं जो है जो न्यूमिनेटर में चीज़ है ना उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो है मेरी इनकम है और ये मेरी दोस्त की इनकम है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये है मेरी इनकम, दिस इज़ माय इनकम, और ये जो है मेरे दोस्त की इनकम है। अगर मुझे रेशो निकालनी होगी मेरे और मेरे दोस्त की, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, ये मैं जो अपनी रेशो निकाल रहा हूँ अपनी इनकम का, किसके रेस्पेक्ट में, मेरे दोस्त के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ये जो है 3, इसके साथ क्या हो सकता है, 3000 होगा, ये 3 लाख होगा, 3 करोड़ होगा। जो यहाँ पर होगा ना करोड़, लाख, 1000, वही यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ में आप इसको मेजर कर रहे हो वो जो है वो दोनों में सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम पहले करेंगे। ठीक है, हम उसको पहले सेम करेंगे फिर जाके हम उनका रेशो निकालेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कितने फ्रूट्स है, एक बास्केट है। ठीक है, आई हैड अ बास्केट, और मेरे पास जो उस बास्केट में कितने फ्रूट्स है, 25 फ्रूट्स है। ठीक है, कितने फ्रूट्स है मेरे पास, टोटल फ्रूट्स है मेरे पास, टोटल फ्रूट्स इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, एक टोकरी है मेरे पास और उस टोकरी में मेरे कितने फ्रूट्स हैं, 25 फ्रूट्स है। और इन 25 फ्रूट्स में जो मैंगोज हैं वो कितने हैं, जो मैंगो हैं वो कितने हैं, 5 है। अगर मैंगो जो है एक बास्केट है, वहाँ पर मेरे पास बास्केट है। ठीक है, उसमें कितने फ्रूट्स है, 25 फ्रूट्स है, और वो जो फ्रूट्स है अलग अलग है, मतलब 2 किस्मों के फ्रूट्स है। अगर मैंगो जो है वो 20 है, तो बाकी जो एप्पल्स है क्या है, बास्केट है मेरे पास, उसमें जो है मेरे पास एप्पल है और क्या है, मैंगो है, मतलब फ्रूट्स है। एक तो जो एक टाइप है मैंगो, दूसरा क्या है, एप्पल है। अगर मेरे पास जो मैंगो है वो 5 हैं, तो जो एप्पल हैं वो कितने होंगे। अब बोलोगे सर टोटल में से हम इतने करेंगे, जो बचेगा वो क्या होंगे, एप्पल्स होंगे। तो एप्पल्स कितने होंगे, एप्पल्स इज इक्वल टू 20 होंगे, नहीं 20 + 5 इज 25। तो टोटल फ्रूट्स मेरे पास बास्केट में वो कितने थे, 25 ही थे। तो उसमें से 5 मेरे मैंगो थे और 20 क्या थे, एप्पल्स थे। अगर मुझे अब रेशो निकालना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे रेशो निकालना होगा मैंगो का किसके रेस्पेक्ट में, एप्पल के रेस्पेक्ट में, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंगो को मैंने न्यूमिनेटर में लिखना, क्यों, इसको मैंने इस मैंगो को मैंने कंपेयर करना है एप्पल के रेस्पेक्ट में। तो मैंगो कितने हैं मेरे पास, 5, तो डिवाइडेड बाई 20। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 5 1 ज़र 5 ज़र 4, तो 1, ये किसके बराबर आएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 क्या है, रेशो, किसका रेशो, मैंगो इज टू, ये क्या है यहाँ पर, मैंगो, ये क्या है, एप्पल, मैंगो इज टू एप्पल, वो कितना है, 1:4। मतलब अगर वहां पर 25 फ्रूट्स के बदले मेरे पास कितने होते, 5 फ्रूट्स होते। उन 5 फ्रूट्स में मेरे पास एक मैंगो होता और 4 क्या होते मेरे पास, एप्पल्स होते। 4 + 1 = 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर मैंने आपको रेशनल नंबर हम पढ़ रहे थे ना, जब वहाँ पे मैंने आपको बोला था जो डिनोमिनेटर चीज़ है वो बोलता है, वो हमें क्या बोलता है कि कितने हिस्से आ चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल हिस्से कितने हैं, न्यूमिनेटर हमें बोलता है कि कितने हिस्से आ चुके हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो बोलता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स है उसमें कितने हैं। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो हमें क्या बोलता है कि टोटल कितने हैं, टोटल नहीं, मतलब टोटल नहीं,
यहाँ पर अभी बोलते हैं हमें जो डिनोमिनेटर में बता रहा है कि हम जो है इस चीज़ को यहाँ से इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस मैंगो को मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, एप्पल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इन टोटल हम देखेंगे टोटल कितने होंगे, तो टोटल होंगे 1 + 4, 1 + 4 के होंगे 5। तो 5 फ्रूट्स अगर होंगे मेरे पास, उसमें से 4 मेरे पास क्या होंगे, एप्पल्स होंगे और 1 क्या होगा, मैंगो होगा। ये जो है हम ऐसे रेशो जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें दिया होगा कि हमें क्या किसका रेशो, जैसे यहाँ पर अभी निकालना था मेरे को रेशो किसका, मैंगो का विद रिस्पेक्ट टू एप्पल। मैंगो का रेशो मैंने निकाला था किसके रेस्पेक्ट में, एप्पल के रेस्पेक्ट में। तो मेरे को जो जिसका मैं रेशो निकालना है, मेरे को रेशो निकालना है मैंगो का, तो उसको हम जिसका निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको निकाल रहे हैं उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। सिमिलरली अगर इसको मेरे को परसेंटेज में निकालना होगा, ठीक है, परसेंटेज में अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कितने परसेंट, ठीक है, तो मैंगो जो है वो कितने परसेंट है, तो मैंगो कितने परसेंट, अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा कि जो मैंगो है, मैंगो कितने यहाँ पर 5 है, ठीक है, मुझे ये जो है फाइंड आउट करना है कि जो मैंगो है उसकी परसेंटेज क्या है फ्रूट्स में, मतलब जो बास्केट है उसमें मैंगो की परसेंटेज क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, किसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, मैंगो की। तो मैंगो की जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में लिखना है हमने किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 25 है, तो यहाँ पर आएगा 25, तो मल्टीपल बाई परसेंटेज हमें निकालनी है, तो इसको हम 100 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर 25 से कम 25, देखिए ये जो है इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अभी यहाँ पर इसको मैं इसके साथ भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं इसके साथ भी डिवाइड कर सकता हूँ। पहले जो है इस 25 को मैं 100 के साथ, 100 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 4। तो 4 मल्टीपल बाय 5 इज 20%। मतलब जो बास्केट है उसमें जो 20% है वो क्या है, मेरे एप्पल्स है ना, सॉरी मैंगोज है। 20% क्या है, मैंगोज है। तो बाकी जो परसेंट है, बाकी परसेंट कितना है, सो फॉर एग्जाम्पल 20 है, 20 जो है वो क्या है मेरे पास एप्पल्स। अगर उसका हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 80% के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर 20% मैंगो है, जो बाकी का बचा होगा वो क्या होगा, एप्पल। तो टोटल हमें पता है कि टोटल हमारे पास होता है 100%, है ना, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो 25 है, 25 क्या कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 मैंगो के बदले मेरे पास क्या होता है 25 मैंगोज होते, वहां पर क्या 5 मैंगोज के बदले मेरे पास 25 मैंगो होते, और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट में कितने होते 25 ही। अगर मुझे तब परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती तब हम कैसे फाइंड आउट करते, यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 25, वो क्या है 1 जो है उसको अगर मुझे परसेंटेज में लिखना होगा तो मुझे क्या करना है, किसी कोई रेशो है उसको अगर मुझे परसेंटेज में लिखना होगा तो मुझे क्या करना है, उस रेशो को मल्टीपल करना है 100 के साथ। ठीक है, परसेंटेज टू रेशो या फिर रेशो टू परसेंटेज पहले हम करेंगे। अगर हमारे पास रेशो दिया गया होगा, मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, तो रेशो को मैं मल्टीपल करूंगा 100 के साथ इज इक्वल टू परसेंटेज, है नहीं। रेशो से मुझे परसेंटेज में जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उस रेशो को मल्टीपल करना है मैंने किससे 100 से। तो जो हमारे पास रिजल्टन आएगा, जो भी चीज़ 100 से उस रेशो को मल्टीपल करके मेरे पास जो रिजल्टन आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज। अगर अब मुझे परसेंटेज से रेशो जाना होगा तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज को मैंने डिवाइड करना है 100 से, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 कब आएगा, मुझे अब यहाँ परसेंटेज से जाना है कहाँ, रेशो में, परसेंटेज से जाना है रेशो में। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 100 को हटाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले मैंने इसको 100 मल्टीपल किया था, है नहीं, रेशो था, रेशो को मैंने मल्टीपल किया था 100 से, तो मैं कहाँ गया था, परसेंटेज में। अब मुझे परसेंटेज से कहाँ आना वापस, रेशो में। अगर मैं पहले रेशो से परसेंटेज आता हूँ तो मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 100 से, अब परसेंटेज से मुझे वापस आना है रेशो में, तो अब मुझे उसका अब वापस आ रहा हूँ ना मैं, पहले मैंने क्या किया था 100 से मल्टीपल किया था, अब मैं वापस आ रहा हूँ, रिवर्स आ रहा हूँ, मतलब 100 का मुझे क्या करना है, उसको उस 100 का इफेक्ट अगर मुझे खत्म करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 के रेसिप्रोकल से मल्टीपल करना होगा, है नहीं। तो 100 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/100, वही 1/100, या फिर उसको मैं डिवाइड बोलता हूँ। मतलब परसेंटेज से जब मुझे रेशो आना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस परसेंटेज को मैंने डिवाइड करना होगा 100 से। आई समझ, परसेंटेज से अगर मुझे रेशो वापस आना होगा, मुझे परसेंटेज को क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। वही अगर मुझे रेशो से परसेंटेज आना है तो मैं क्या करूंगा, रेशो को मल्टीपल करूंगा मैं 100 से।
तो यहाँ पर जो यहाँ ये एग्जांपल थी, इसमें क्या था कि मैंगो जो थे वो कितने थे, 5। अगर मुझे मैंगो की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, मतलब जो परसेंटेज ऑफ मैंगोज, टोटल फ्रूट्स में परसेंटेज ऑफ मैंगो क्या है, वो क्या है 20। मतलब ये क्या है कि 20 है ना, 20 मतलब अगर 5 है, 20% किसके बराबर है 5, तो 40% किसके बराबर होगा, इसका डबल, दैट इज 10, मतलब 40% होगा 10 मैंगोज के बराबर। तो 80% किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। वही 80% किसके बराबर होगा, 20। मतलब अगर मुझे एप्पल की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, वो किसके बराबर होगा, 80% होगी। 80% और जो है मेरी मैंगोज की परसेंटेज प्लस एप्पल की परसेंटेज, ये किसके बराबर आनी चाहिए, 100 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये इन दोनों की परसेंटेज 100% के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर ये हम जो भी कर रहे हैं ट्रू कर रहे हैं। यहाँ अगर इससे हमें क्या पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बास्केट है, उसमें से जो एप्पल्स की परसेंट, उसमें जो बास्केट में एक तो एप्पल है और क्या है, बनानास है। तो हमें क्या करना है, हमें वहीं से दिया गया है कि जो एप्पल की परसेंटेज उस बास्केट में, जो फ्रूट एप्पल है उसकी परसेंटेज जो है वो क्या है, 50%। आप बताइए जो उस बास्केट में जो बनानास हैं वो उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो आप क्या करोगे, टोटल परसेंटेज जो है वो क्या होती है, 100 के बराबर होगी। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 50% वहाँ पर एप्पल्स है, तो हम करेंगे -50%, तो बाकी जो परसेंट बचेगा वो क्या होगा, बनानास। तो 50% यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, अगर 50% बनानास हैं, मैंगोज हैं, तो बाकी जो 50% है वो क्या होगा, बनाना होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 1% दो चीज़ें हमें दी गई होगी, उनको कंपैरिजन हमें करना होगा, वहीं से दिया गया होगा दो चीज़ें हैं, और एक की परसेंटेज दी गई होगी, दूसरे की परसेंटेज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो टोटल परसेंटेज 100 है, उसमें से हम माइनस करेंगे जो परसेंटेज दी गई होगी, जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो दूसरे चीज़ की परसेंटेज होगी। तो ऐसे हम जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, अगर मुझे रेशो से परसेंटेज आना है तो क्या करना है, मल्टीपल करना है 100 से, और अगर मुझे परसेंटेज से रेशो आना है तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब क्या करेंगे हम, देखता हूँ मैं, और क्या करेंगे हम। ठीक है, एक और एग्जांपल हम थोड़ा सा, एक और जो मेरे को सिखाना है, आपको बताना है, जो इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो मैं नहीं बोलूँगा तो आपको जो है वो क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी। तो थोड़ा मैं उसके बारे में बोल देता हूँ, फिर जो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है कि ठीक है 10 नंबर्स है, ठीक है 1 से लेके, ठीक है मेरे पास क्या है 10 नंबर है, ठीक है, ठीक है 10 नंबर है मेरे पास। ठीक नहीं, नंबर नहीं हम लेंगे, ये जो है मेरे पास क्या है 10 स्टूडेंट है, ठीक है 10 स्टूडेंट्स हैं, और जो 10 स्टूडेंट है वो अलग अलग मार्क्स लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट लेता है 1 मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट लेता है दूसरा मार्क्स, तीसरा लेता है तीसरा मार्क्स, चौथा स्टूडेंट लेता है 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, तो 9वां स्टूडेंट जो है वो 9 मार्क्स लेता है, और जो 10वां स्टूडेंट है वो 10 मार्क्स लेता है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, आप बताइए कि कितने परसेंट लोगों ने, कितने परसेंट स्टूडेंट ने 2 मार्क्स ली है। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने 2 मार्क्स ली है। ठीक है, 2 मार्क्स क्या, यहाँ पर देखिए एक तो एक नंबर है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने हैं 10। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है वो कितने हैं, 10 ही है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप बताइए कि हमें बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है 2 मार्क्स ले। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एक ही स्टूडेंट ने वो जो है 2 मार्क्स ले है। अगर अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी कि आप बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स जो है ऑब्टेन करे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, और कितने लोगों ने जो है 2 मार्क्स ली है, कितने स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स लिए है। तो आप बोलोगे सर एक स्टूडेंट ने 2 मार्क्स लिए है, तो हमें जो है इसको कंपेयर करना है, किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो अब मुझे क्या करना है, ये रेशियो है, मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम मल्टीपल करेंगे 100 से, तो ये किसके बराबर आएगा, 10%। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 है, उसमें से 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स 10%, मतलब यहाँ पर जो है 10% किसको बता रहा है, 1 स्टूडेंट को।
10% मतलब यहाँ पर क्या है 1 स्टूडेंट। सिमिलरली मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर 5 मार्क्स तो एक ही स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, तो टोटल स्टूडेंट उसको हमें कंपेयर करना है, टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं 10 है, मतलब एक स्टूडेंट है और 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने जो है 5 मार्क्स लिए, कितने स्टूडेंट हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो परसेंटेज में अगर फाइंड आउट करने हैं तो 100 से हमें मल्टीपल करना होगा, तो वो किसके बराबर आएगा 10%। मतलब यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि अगर हमें जो है 10 स्टूडेंट हमारे पास हैं और उन 10 स्टूडेंट ने जो है एक पहले स्टूडेंट 1 मार्क्स ले लिए हैं, दूसरे स्टूडेंट ने 2 मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट ने 4 मार्क्स, पांचवें स्टूडेंट मतलब हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ने एक मतलब जो 10th स्टूडेंट है उसने 10 मार्क्स लिए, 9 स्टूडेंट ने 9 मार्क्स लिए हैं। अच्छा, जो 8th स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स लिए 8 मार्क्स लिए हैं। जो 9th स्टूडेंट है या फिर 7th स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स लिए हैं 7 मार्क्स लिए हैं। अब हमें अगर फाइंड आउट परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी कि आप बताइए 10 मार्क्स कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो 10% जो है एक ही मतलब 10 मार्क्स जो है एक ही स्टूडेंट ले लिए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट लिए हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है, 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीपल बाय 100 इज 10। मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज है क्या हो रही है सेम आ रही है, मतलब जो 2% कितने स्टूडेंट ने 2% मार्क्स लिए 10% ने, कितने स्टूडेंट ने जो है 5% मार्क्स लिए हैं 5% मार्क्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हमारे पास जिन लोगों ने 5 मार्क्स लिए, तो हमारे पास ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 10% है। अच्छा, हमारे पास ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 10 मार्क्स लिए हैं, तो हमारे पास 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने जो 10 मार्क्स ली है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट क्या है, हर एक ने जो है 10% मार्क्स लिए है। तो हमें जो अगर इन 10% टोटल जो परसेंटेज को हम ऐड करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए 100 के बराबर आना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो है 10% ने X मार्क लिया है, ये वाला भी जो है वो 10%, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब 10% स्टूडेंट ने 7 मार्क्स लिए, 10% स्टूडेंट्स ने 8 मार्क्स लिए हैं, 10% स्टूडेंट्स ने 9 मार्क्स लिए हैं और 10% स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं 10 मार्क्स लिए। तो टोटल जब हम 10 करेंगे इसको तो ये किसके बराबर आएगा 100% के बराबर। ठीक है, अब दूसरे इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ कि आप बताइए 10% इसका हमारे पास जो टोटल नंबर है, अगर मुझे इसका 10% निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा। इसको हम थोड़ा मिटा देंगे, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, हम दूसरे एग्जांपल हम देंगे। दूसरे एग्जांपल हम कैसे देंगे ठीक है, अब क्या करना होगा कि हमें जो है जैसे ठीक है 25 हमारे पास एक टेस्ट है, मेरे पास टेस्ट लेता हूँ मैं आपका, और उसमें जो है वो कितने मार्क्स का है कितने मार्क्स का है वो 50 मार्क्स का है। तो अब अगर मुझे क्या करना होगा इसका 50% फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है इसका 50% क्या होगा, इस 50% मतलब आधा, इसका आधा क्या होगा 25 होगा, है ना 25 होगा इसका आधा, मतलब 50 का 50% 50 है हमारे पास जो ओरिजिनल है, इसका अगर मुझे 50% फाइंड आउट करना होगा किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। यहाँ से आपको पता चल गया कैसे। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ क्या इसको 25% कैसे मैं निकालूंगा। हमें पता है कि इसका 50% जो है वो 25 के बराबर है। अब यहाँ से तो हमें पता है कि यहाँ से ये जो है इसका 50% क्या होता है 25 के बराबर, लेकिन कुछ नंबर हमारे पास जैसे 13 है, 13 का 50% किसके बराबर होगा, या फिर 1100 का या 1300 का 50% किसके बराबर होगा। यहाँ पर तो हमें पता है कि ऑलरेडी इसका पता चल रहा है कि अगर इसका हम हाफ करेंगे वो इसका 50% होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि उसका 50% किसके बराबर होगा। तो वहाँ पर हम कैसे उसका 50% फाइंड आउट करेंगे, देखिए अभी हम इसको डिराइव करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 50% अगर हमें निकालना होगा, हमें किसका 50% निकालना है 50% ऑफ 50 का, है ना, हमें जो है 50% निकालना है इसका। लेकिन हमें पता है जो 50% है इस 50 का वो किसके बराबर है 25 के बराबर। अब जो इस फार्मूले से मुझे क्या आना चाहिए 25 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले को मैं यूज़ करके मुझे जो है 25 जो आंसर है वो 25 आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला था जब आपको परसेंटेज से रेशो जाना है, क्यों, क्योंकि हमें जो है जो आंसर है वो जो है किस में होगा परसेंटेज में तो नहीं होगा। अगर परसेंटेज में होता तब यहाँ पर इस तरह का साइन होता, है ना, तो अब यहाँ पर इस तरह का साइन होता।
लेकिन अभी हमें क्या है कि हमें जो है परसेंटेज में नंबर नहीं होना चाहिए, अभी हमें जो है एक या फिर रियल नंबर में होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ना कि परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज से हमें क्या जाना है, रेशो में। रेशो में कैसे हम जाते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहाँ पर क्या आएगा, परसेंटेज को जब हटाऊंगा मैं तो नीचे आएगा डिवाइड में 100। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ को आपको याद रखना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। तो यहाँ पर है मल्टीपल, ऑफ का मतलब मल्टीपल, उसके बाद क्या है 50। तो ये किसके बराबर आ गया, देखिए 50 मल्टीपल में 50 किसके बराबर आएगा, 2500। तो डिवाइडेड बाई 100 है यहाँ पर। जब 2500 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो वो किसके बराबर, यहाँ से भी आपको इसको कैसे करोगे, देखिए एक इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रहेगा फिर 25 डिवाइडेड बाई 1, वो किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूले से हमारे पास जो आंसर है वो 25 आ रहा है। तो हमें यहाँ डायरेक्टली पता है कि जो 50% 50 का वो किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है कि 100 है, अगर मुझे 100 का क्या निकालना है, 50%, तो 100 का 50% 50 ही होगा। अब जो है इसको हम फार्मूले से जाएंगे, ठीक है, फार्मूले से हम जाएंगे। 50% हमें निकालना है, 50% ऑफ 100। तो कैसे, देखिए 50% से हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, इसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो आपका मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल। तो कितना मल्टीपल है, 100 मल्टीपल डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 मल्टीपल बाई 50 इज 50। तो मतलब जो 50% है 100 का 50% किसके बराबर है, 50 के बराबर। यहाँ से भी हम इसका निकाल सकते थे, 50% किसके बराबर होगा, 50 के बराबर। अब क्या करना है, मुझे जो है 100 का 80% निकालना है, ठीक है। क्या करना है, अभी 100 का हमें 80%, अभी तो आपको यहाँ से तो अगर 50% निकालना होता तो आप जो है डायरेक्टली बता देते 50, लेकिन अब मुझे अगर 100 का 80% फाइंड आउट करना होगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना, ये फार्मूला में यूज़ करना है। 80% हमें किसका निकालना है, 80% ऑफ 100 का। तो वो क्या आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज को हमें चेंज करना है, मतलब उसको हटाना है, हमें रिमूव करना है परसेंटेज को। तो कैसे रिमूव करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट 1000। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, तो 100 के साथ, ये वाला 100 तो है ही, तो इसके साथ हमें क्यों, हमें जो है इस वाली चीज़ का 80% फाइंड आउट करना है। 80% ऑफ दिस थिंग, वो क्या आएगा, 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर। मतलब 100 का जो 80% है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर। 100 का 50% किसके बराबर है, 50 के बराबर। अगर मुझे 100 का 10% निकालना होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। अगर मुझे 100 का 1% निकालना होगा तो वो होगा 1 के बराबर। 100 का 75% अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा वो होगा 75 के ही बराबर, ठीक है। ये जो है अब हमें थोड़ा सा पता चल गया कि हम जो है किसी नंबर का 50% कैसे हम इसका फाइंड आउट करेंगे, 80% अगर हमें फाइंड आउट करना होगा। और अभी 100 के अलावा अगर हमारे पास 200 होगा, 800 होगा, 150 होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप 90% निकालिए, किसका, 90% ऑफ 175। हमें जो है क्या करना है, 7 8 10, ठीक है, चलो जो भी आएगा इसको हम निकालेंगे, वो जो है फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, वो कोई मसला है नहीं। हमें क्या करना है, इसका 90% निकालना है हमने 175 का। करना कुछ नहीं है, वही जो करते आ रहे। 90% को रिमूव करने के लिए 100 से क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है और हमें मल्टीपल करना है। ऑफ का मतलब मल्टीपल किसका, 175। ये इस 0 से एक 0 हो जाएगा कैंसिल। आप जो है ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, जब एक चीज़, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे होंगे, ये वाला 0 और ये वाला 0 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये इसको हम लिखोगे 9/10। 90 डिवाइड बाई 100 को हम लिखोगे 9/10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से एक 0 तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला 0 कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ से बचा 9 मल्टीपल बाई 175 होल डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 जो है इसको मैं यहाँ डिवाइड लाता हूँ, है ना,
इस 10 को मैं यहाँ डिवाइड लाऊंगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर आएगा 2 5 से हम डिवाइड करें, यहाँ इसको भी 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 10 को भी 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इस वाली चीज़ को भी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 3 15, हमें यहाँ पर क्या है 17, 5 3 15, लेकिन यहाँ 70 मतलब 2 ज़्यादा है, 2 + 5 25, 5 5 25, तो ये आएगा किसके बराबर 9 × 35 डिवाइडेड बाई 2। 9 को जब मैं 35 से मल्टीपल करता हूँ, 9 5 45, कैरी रहा 4, 9 27, 27 4 31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए 310 अगर होता यहाँ पर तो आता 150, नहीं 150 नहीं 155, अगर यहाँ पर 314 होता तो यहाँ पर आता 157, लेकिन ये क्या है 315 है, तो यहाँ पर आएगा 157.5, मतलब जो 175 का 90% वो किसके बराबर आएगा। यहाँ से भी हम करेंगे 15 दूने 30, यहाँ पर रहा 1, 7 दूने 14, तो 1 रहा 0.5, ठीक है 157.5, मतलब जो 90% है किसका 175 वो किसके बराबर आएगा 157.5। अब यहाँ पर क्या है कि हम बोलेंगे रुपीज़ 175, अगर मुझे 90% निकालना होगा कितने रुपये का 175 रुपये का, अगर मुझे 95% निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा, सॉरी 90% अगर निकालना होगा वो होगा 157.5 पैसे, मतलब 157 रुपये, 157.5 रुपये जो है वो क्या है 90% किसका 175 का। तो अब हम कहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ हम चलेंगे। अब एक्सरसाइज हमारी क्या है 7.1, हमें क्या करना है एक्सरसाइज 7.1। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशो जो हम क्या करते हैं दो चीज़ों का निकाल सकते हैं। रेशो का मतलब क्या है कंपैरिजन करना है। हम जो है एक चीज़ को कंपेयर तो नहीं करेंगे, हमें जो है कम से कम एटलीस्ट दो चीज़ें चाहिए कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो पहला पार्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक हमारे पास साइकिल है, दूसरा क्या है बाईसाइकिल है। और जो साइकिल है वो जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर। यही है मतलब स्पीड को हम कैसे, आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो एक साइकिल है वो जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर, वही जो है इसकी स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दूसरा क्या है बाईसाइकिल है, उसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर है, मतलब वो जो है 1 आवर में कितना किलोमीटर चलता है 30 किलोमीटर चलता है। और हमें क्या करना है रेशो निकालना है। रेशो किसका निकालना है ये भी आपको याद रखना है, मतलब किसका कंपैरिजन, किस चीज़ का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, किस चीज़ का कंपैरिजन हम किस चीज़ से कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो है स्पीड ऑफ अ साइकिल, हमें जो है साइकिल की स्पीड को कंपेयर रेशो निकालना है टू द, जो है यहाँ पर ये मेन चीज़ क्या है यहाँ पर 2 है। 2 के आगे जो चीज़ है वो क्या होगी डिनोमिनेटर में, हमें जो है यहाँ 2 के जो लेफ्ट में होगी, 2 के जो पीछे होगी, 2 के जो पीछे होगी उसको हमने रखना न्यूमिनेटर में, 2 के जो आगे होगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर में होगी। तो 2 से पीछे क्या है 15 है, मतलब जो स्पीड है किसकी साइकिल की वो क्या है 15 किलोमीटर है। और जो
ये और यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो भी सेम ही है ना, इसके साथ जो चीज़ 15 के साथ जो चीज़ है वही जो है 30 के साथ भी है। इसका मतलब क्या होता है 30 किलो, ये जो स्लैश है ना इसका मतलब हो गया पर किलोमीटर पर आवर। इसके 30 के साथ जो चीज़ है वही जो है 15 के साथ भी है, मतलब यूनिट जो है वो सेम है। तो इसको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये जो 15 के साथ लिखा है ये चीज़ और ये जो 30 के साथ लिखा है ये डिफरेंट होता, तब इनका हम रेशो नहीं निकाल सकते थे, मतलब इन दो को हम तब कंपेयर नहीं कर सकते। इनको हम जो है एक ही यूनिट पे ला सकते थे, फिर जब एक ही यूनिट पे ला के फिर जाके हम उनका रेशो फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या अभी स्पीड ऑफ साइकिल क्या है 15 किलोमीटर है, और जो स्पीड ऑफ बाईसाइकिल है वो क्या है 30 किलोमीटर। यहाँ हमें स्पीड है जो रेशो निकालना हमने साइकिल का, किसके रेस्पेक्ट में, बाईसाइकिल का। तो जो जिसका हम रेशो निकाल रहे हैं वो क्या हम न्यूमिनेटर में लिख ले, 15 आ गया न्यूमिनेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बाईसाइकिल के रेस्पेक्ट में, तो वो चीज़ आएगी डिनोमिनेटर में। तो उसकी स्पीड क्या है 30 के बराबर। तो ये इसको हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ भी 15 से डिवाइड करूंगा, 15 1 15, 30 को जब मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 2 के बराबर। तो इसका मतलब जो रेशो है किसका, बाईसाइकिल का, किसके रेस्पेक्ट में, बाईसाइकिल के रेस्पेक्ट में, वो क्या है 1:2, 1:2। ठीक है, मतलब यहाँ से ये क्या पता चल, अगर साइकिल जो है साइकिल क्या अगर एक किलोमीटर चलता है तो बाईसाइकिल जो है वो 2 किलोमीटर चलता है। अगर साइकिल क्या 2 किलोमीटर चलेगा तो बाईसाइकिल क्या चलेगा 4 किलोमीटर। अगर साइकिल 10 किलोमीटर चलेगा तो ये चलेगा बाईसाइकिल 20 किलोमीटर चलेगा। अगर ये 100 किलोमीटर चलेगा तो ये बाईसाइकिल जो है वो उसका दुगना चलेगा। यहाँ से हमें क्या चल रहा है, जो साइकिल है इसकी स्पीड की, जो साइकिल की जो स्पीड है वो हाफ है किसकी स्पीड के बाईसाइकिल की स्पीड के हिसाब से। ठीक है, बाईसाइकिल अगर 20 किलोमीटर चलेगा तो साइकिल जो है उसका हाफ चलेगा, है ना। ये जो हमें ये रेशो बताता है। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि हमने रेशो निकालना है 5 मीटर का, किसके रेस्पेक्ट में 10 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अब जो है हमारे पास जो दो चीज़ें हैं उनका यूनिट क्या है वो डिफरेंट है, मतलब जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है डिफरेंट है। बी पार्ट क्या है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 5 मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तो आप बोलोगे सर किलोमीटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, 5 मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे, या फिर इस किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करेंगे। तो आसानी क्या रहेगी, हमें पता है कि हम जो है किलोमीटर को मीटर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप बोलोगे सर 1000 मीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर है 1000 है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे सर 2000 होंगे। 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप बोलोगे सर 3000। सिमिलरली क्या कर रहे हैं हम, जितने मीटर है उसको हम, जितने किलोमीटर है उसको मल्टीपल कर रहा हूँ 1000 के साथ, है ना। 1 में कितने किलोमीटर है, अब बोलोगे सर 1000 है। तो अगर मुझे 2 निकालना होगा तो इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीपल करूँगा, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीपल करूँगा। 2 किलोमीटर में 2000 है। सिमिलरली 10 किलोमीटर में कितने होंगे, इसको मैंने मल्टीपल करना है 10 से ही, तो आप बोलोगे किसके बराबर आएगा 10,000 मीटर, है ना। 10 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे 10,000 मीटर। अब जो है क्या है, इस किलोमीटर के बदले लिखूंगा मैं 10,000 मीटर। अब जो है इसके साथ जो चीज़ है मीटर में है, जो 5 के साथ जो भी चीज़ है वो भी है मीटर। अब जो है इसका यूनिट क्या है सेम है, तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो वो आएगा 5, हमें इसको 2 के बाद जो है वो क्या लिखना है डिनोमिनेटर में, 2 के बाद जो क्या है 10 किलोमीटर के बदले हम लिखेंगे मीटर। इसके साथ भी मीटर, तो इसके साथ भी मीटर। अब अगर यहाँ पर किलोमीटर होता यहाँ मीटर होता, वो तो कैंसिल नहीं होता, तो फिर वहाँ पर रेशो नहीं निकलता, क्योंकि जो रेशो है उसका यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसका जो यूनिट है उसका वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5 का यूनिट क्या है, अभी इसके साथ जो चीज़ है ये क्या है मीटर में, मतलब जो हम चीज़ मेजर कर रहे हैं वो क्या है, उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं। जो नीचे चीज़ क्या था यहाँ पर 10 था, इसको हम क्या था, इसके साथ क्या था किलोमीटर, मतलब जो भी चीज़ है उसको हम किस में, जो डिस्टेंस था वो क्या था
किलोमीटर में था, उसको हम मेजर कर रहे थे किलोमीटर में, तो उस किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। क्यों? क्योंकि जो उसका यूनिट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ अब क्या है, मीटर इसके साथ भी, तो नीचे जो डिनोमिनेटर उसके साथ भी मीटर है, तो मीटर और मीटर हो जाएगा कैंसर। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 2 10, 1:2000। ठीक है, तो रेशो इसका क्या आएगा, 1:2000, इसका रेशो आया ये। तो तीसरा हमारे पास है 50 पैसे को हमने कंपेयर करना है, रेशो निकालना है टू RS5। पैसा है, पैसे का हमने क्या करना है, रेशो निकालना है रुपीज़ के एस्टिमेट। तो आपको पता होगा ना कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, है ना। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। 100 रुपये का कितना होता है, देखिए क्या लिखोगे, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, अगर हम इसको क्या है, पैसे हैं 50 पैसे को हम रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम क्या करेंगे, ये है 1 RS, 1 पैसे निकालूंगा मैं पहले। क्यों, यहाँ पर अगर 1 मिल गया तो फिर उसको मैं 2 3 4 5 कुछ भी निकाल सकता हूँ, मल्टीपल पे करके कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ अगर लेफ्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं 100 में, तो राइट में भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। अगर अब मुझे क्या करना है, 50 पैसा, हमें किसका रेशो निकालना है, सी 50 पैसा टू RS5। यहाँ पर 50 के साथ जो चीज़ है वो पैसा है, और 5 के साथ जो है वो क्या है, रुपीज़ है। तो हम या तो पैसे को मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर रुपीज़ को मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या करोगे आप, 50 5 में कितने पैसे होंगे, तो आप बोलोगे सर 500 पैसे। तो क्या करोगे आप, 550 किसको, किसके रेस्पेक्ट, किसके साथ हमने जो है रेशो कर रहे हैं, RS 5 रुपये के साथ। 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 500। ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये आएगा 1/10 के बराबर। यहाँ से तो इसका रेशो हमने निकाल लिया है, वो क्या है, 1:10। तो यहाँ पे इसके हम जो है क्या करेंगे, अब पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, है ना। तब जो है यूनिट फिर जाके सेम, अगर यहाँ से 50 के साथ पैसा है, फिर जो यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसके साथ क्या होगा, रुपीज़ होगा। 50 पैसा है ना, तो 50 पैसे के साथ 50 के साथ जो होगा वो RS में होगा। अभी क्या है, इस 50 के साथ पैसा है, अब हम इस 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे RS में। तो 50 के साथ जो RS होगा, वो चीज़ होगा वो RS में होगा, तो 5 के साथ जो चीज़ है वो भी है RS में। तो 1 पैसा जो है किसके बराबर है, 1/100 रुपीज़ के बराबर। तो 50 पैसा किसके बराबर होगा, इसको मैं यहाँ से 50 से मल्टीपल करूँगा, है कि नहीं। तो 50 कैसे बना सकता हूँ मैं, जब इसको मैं 50 से मल्टीपल करूँगा। अगर LHS में मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूँ 50 से, तो RHS में भी 50 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 50 मल्टीपल बाई 1/100 RS। ये ज़ीरो कैंसिल, ये तो यहाँ पर आएगा 2, मतलब 50 पैसा किसके बराबर है, 1/2 रुपीज़। ठीक है, तो 50 पैसे के बाद लिखूंगा मैं क्या, 1/2। ठीक है, तो किसके हम इसको किसके साथ रेशो निकाल रहे हैं, 5 के साथ। तो ये जो चीज़ आएगी 5 के साथ, तो 5 का डिवाइड है नहीं कुछ, तो यहाँ पर आएगा 1। ये किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीपल बाई 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल बाई 5, जो कि किसके बराबर होता है, 1/10। तो उसी को हम लिखेंगे 1:10। ठीक है, ये जो था हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमने वहाँ से हमें रेशो दिया गया है, रेशो को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आपको पता है कि हम जो है रेशो को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, बाय मल्टीप्लाइंग दैट रेशो विद 100। जब हम रेशो को मल्टीपल करेंगे 100 के साथ, हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, convert the following ratio to percentage। पहला पार्ट क्या है, 3:4। ठीक है, हमने इस रेशो को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3:4 का मतलब क्या होता है, 3/4 है। तो हमें इसको क्या करना है, रेशो, हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो रेशो दिया गया, इसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको मल्टीपल करेंगे 100 के साथ, वो जो चीज़ होगी वो क्या होगी, परसेंटेज में।
तो यहाँ इस 4 को मैं 3 के डिवीजन में रख सकता हूँ, या फिर 100 को भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर इस 3 को मैं 4 से। तो मैं क्या करता हूँ, 3 क्या है ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर इसका मल्टीपल डिवाइड किया है 1, 3 मल्टीपल बाई 100, 3 मल्टीपल बाई 100 होल डिवाइड बाई 4 मल्टीपल बाई 1 इज 4। तो ये 4 जो है मैं यहाँ इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर सकता हूँ। तो इस 4 को मैं जो है वो 100 के साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर यहाँ करूँगा ना, तो यहाँ पर ये जो है वो आएगा फ्रैक्शन डेसिमल्स में आएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ अगर इसको मैं 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, तो वो आएगा 25 आएगा, नहीं 25 आएगा। मतलब क्या है कि 25 को जब मैं 3 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 75 के बराबर। यहाँ पर भी इस रेशो से अगर हम देखेंगे तो 4:3 मतलब क्या है कि किसी चीज़ को मैंने 4 हिस्से कर रहे हैं। क्यों, जो रेशनल नंबर हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होता है, डिवाइड में होता है, वो बोलता है कि हमने किसी चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल हिस्सों में डिवाइड। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 ये हिस्से जो है वो बराबर है। और जो न्यूमिनेटर है वो क्या बोलता है कि कितने हिस्से आ चुके हैं, 1 हिस्सा आ चुके हैं, 2 हिस्से आ चुके हैं, 3 हिस्सा आ चुका है। 3 का मतलब क्या है कि जो न्यूमिनेटर में चीज़ है वो बोलते हैं कि कितने हिस्से जो है आ चुके हैं, मतलब पूरे के जो है 3 हिस्से आ चुके हैं। पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा कितना है, 100% है ना। पूरा कितना है, 100 का आधा होगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 50, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 50 + 50 इज 100। तो यहाँ से लेके आकर यहाँ तक 50 है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्से है ना, तो 2 हिस्से यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्से हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 50%। यहाँ से लेके यहाँ से 1 हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हिस्सा। मतलब जो 4 हिस्से वो किसके बराबर है, जब इनका हम 4 हिस्सों का परसेंटेज निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, 100% के बराबर। पूरा अगर 100% है तो हाफ किसके बराबर होगा, 50 के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर आएगा, ये 50% के बराबर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 50 के बराबर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है तो इसका, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पूरा है 50, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 25%, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 25%। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, 25% होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 होगा। तो ये यहाँ पर रेशो क्या बताता है हमें, जो 4 बराबर हिस्से हैं उसके 3 हिस्से आ चुके हैं, मतलब यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ तक कितना है, 25 + 25 + 25 कितना हो गया, 75। वही यहाँ सर वो चीज़ हमने यहाँ से भी निकाली है कि ये किसके बराबर है, 75 के बराबर। 3/4 किसके बराबर, अगर रेशो है 3/4 है, उसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, 75 के बराबर है। वो यहाँ पर भी मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। मतलब जो डिवाइड में होती है चीज़ वो बोलती है कि हमने किसी चीज़ को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। मतलब 4 है ना, तो हमने कोई चीज़ है उसको, जैसे 1 मीटर है, उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक हिस्सा उसका किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। 25 + 25 + 25 + 25, जब 4 25 को मैं ऐड करता हूँ वो आएगा 100 के बराबर। मतलब 3/4 रेशो है। इसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो रेशो को हम मल्टीपल करते हैं 100 के साथ, है ना। मैंने आपको बोला था जब रेशो से हम जाएंगे परसेंटेज में तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज से हमें रेशो में आना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस 100 से। तो पहला हमारा पार्ट जो था वो हमने कर लिया 3/4। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, 2:3। क्या लगता है ये किसके बराबर होगा, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2:3 इसको मैं लिख सकता 2/3 है। रेशो से परसेंटेज आना है तो मल्टीपल करना है मेरे को 100 के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, 66.66। अगर कैसे देखें, जब इसको मैं इससे 100 को मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, 100 को मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, वो किसके बराबर आएगा, 33.333 है ना। 100 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 3 के साथ वो किसके बराबर आएगा, 100 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 3 के साथ तो वो आएगा इसके बराबर। लेट मी चेक, कैलकुलेटर किधर है,
100 को मैं जब करता हूँ किसके साथ डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, देखिए 100 है, इसको मैं करूँगा 3 के साथ डिवाइड, 3 है, 3 3 ज़र 33 मल्टीपल बाय 3 33 मल्टीपल बाय 3 इज 99। तो यहाँ पर क्या रहा 1, इधर में पॉइंट लगा सकता हूँ तो 0, इधर आएगा 3 3 3 ज़र 9, फिर से एक आया 10 में 9 1 तो 0, ये आएगा ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाएगा, मतलब इसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ जब ये जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 कभी आना है नहीं, तो ये जो है ऐसे चलता जाएगा 1 1 1, तो ये 33.333 चलता जाएगा। तो 333 के बदले में यहाँ पर एक बार लगा, इस बार का मतलब जो है 333 जो है वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो 100 को मैं जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 33.33। तो अब यहाँ पर इसको मैंने मल्टीपल करना है किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ये 2 भी इसके साथ है, तो वो आएगा 3 2 ज़र 6 3 2 ज़र 6 3 2 ज़र 6, फिर आएगा पॉइंट 3 2 ज़र 6 3 2 ज़र मतलब 66.66%। 2/3 जो है वो मतलब 2/3 रेशो, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो किसके बराबर आएगा 66.66%। अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली मतलब कोई चीज़ है उसको हमने जो है वो पूरा चीज़ है उसको मैंने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। क्यों, ये यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला चीज़ है वो हमें बोलना है कि कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है 2/3, रेशो क्या है 2/3 है। जो ऊपर वाला चीज़ हमें बोलता है कितने हिस्से आ चुके हैं, मतलब एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना सारा तो आ चुका है। तो इतना सारा हमें बोलना है कि इतना सारा किसके बराबर है, इतना सारा किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, मतलब पूरा का मतलब क्या हो गया 100% है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 100% है, मतलब इस 100% को मैंने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है नहीं। तो 3 जब बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 33.33%, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 33.33%। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 33.33% है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 33.33% है। तो आया कितना है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि 2 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 प्लस 10, ये किसके बराबर है 66.66%। तो 2/3 का अगर हमें रेशियो है उसका अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी वो होगी 66.66%। तो बाकी एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने एग्जांपल मैंने आपको की है, करवाई है, एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से दी थी, तो ये जो है हम कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं मिटा दूंगा, एक्सरसाइज 7.1, इसके बदले में ये 7.1 हाँ लिखता हूँ। क्या है 72% ऑफ, क्या है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट का जो 72% है और गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब 25 का जो 72% है जो भी होगा वो जो है मैथमेटिक्स में और गुड इन मैथमेटिक्स। आगे क्या बोलते हैं, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, हमें बोल रहा है कि कितने जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, हाउ मेनी आर नॉट गुड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पहला पार्ट, पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने गुड हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हैं 25% है ना, सॉरी 25% नहीं बल्कि कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25। तो हमें क्या करना है, बोल रहा है कि जो 25 का जो 72% है वो जो है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। अगर हमें जो है 72% पता चल गया, 72% पता चल गया वो गुड है, बाकी जो बचे हुए हैं वो गुड नहीं होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे मैथमेटिक्स में, उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, अगर वो हमें पता चल गया, बाकी जो अच्छे नहीं है उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, है कि नहीं। सोल्यूशन 75% है, मतलब हमें जो है इसको
परसेंटेज हटानी है, तो परसेंटेज कैसे हम हटाएंगे, 72% ऑफ 25, ये किसके बराबर आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज से हमें क्या करना है, रेशो में जाना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 100 से। तो आपका मतलब मल्टीपल होता है, तो इसको मल्टीपल करना है मैंने 25 के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, मतलब 25 को मैं यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल बाई 1। यहाँ से जो चीज़ आएगी उसको मल्टीपल 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है नहीं है। तो 16 चौके 64, 17 देखिए 4 1 ज़र 4, तो यहाँ रहा 3, 8 चौके 32, ठीक है। तो 18 चौके 72, ये क्या है, जो 72% है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर, ठीक। 72 किसके बराबर आया, 18 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 25 हैं, उसमें से 18 क्या है, 72%, और 72% है मैथमेटिक्स में गुड, मतलब जो 18 है, 18 और गुड इन मैथमेटिक्स, है नहीं, यही हमें बोला गया है कि जो 72% है वो मैथमेटिक्स में गुड है। और ये 72% हमने फाइंड आउट किया, ये किसके बराबर आ रहा है, 18 स्टूडेंट्स के बराबर। और हमें क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि कितने गुड अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम जो है उसको अगर माइनस करेंगे, जो अच्छे हैं, बाकी जो बचे होंगे वो जो है अच्छे नहीं होंगे। अगर 18 जो है अच्छे हैं, 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 7 स्टूडेंट्स, 7 students are good or not। ये आपको समझ आ रहा है 7 कैसे आया, वो ऐसे आया, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, in which 18 और इसको हम राइटिंग 18 और गुड, ठीक है, 18 और गुड इन मैथमेटिक्स। अगर जो 18 है वो अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो जो है मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है 18, दिस इम्प्लाइज 25 माइनस 18 आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो अगर हम माइनस करेंगे तो वो आएगा, मतलब 7 स्टूडेंट्स, 7 प्लस 18, 7 को अगर मैं 18 को मैं 7 ऐड करूंगा तो वो 25 के बराबर आता है, तो वो 25 आना चाहिए, क्योंकि 18 अगर अच्छे हैं तो 7 जो है वो अच्छे नहीं है, वही हमें बता रहा है 7 स्टूडेंट्स और नॉट गुड इन मैथमेटिक्स या फिर मैथ। यही जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें से हमें यही फाइंड आउट करना था। बाकी जो इसके 7.1 है, 7.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से करते रहे, बाकी हम जो सिलेबस है उसको हम ऑन टाइम ख़त्म करेंगे। थैंक यू।